हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। जो हम स्टोरी देख रहे थे वेयर इज़ माय सोलमेट का पार्ट 3 स्टार्ट करते हैं। हमने देखा कि सिचैन और सिचैन के पेरेंट्स एयरपोर्ट पर अपने छोटे बेटे ईबो का वेट कर रहे होते हैं और अब आगे देखते हैं। तभी सिचैन की नज़र सामने जाती है और देखता है कि एक 20 से 21 साल के आसपास का बॉय जिसका फेस एक सन की तरह शाइन कर रहा था और उसके फेस पर ब्राइट स्माइल है। पूरे ब्लैक हेयर, हनी आइज, स्लिम बॉडी। वो सिचैन देखता है और अपने मुंह के अंदर ही बोलता है, ईबो माय ब्रदर। तो वो आ गया। फिर बोलता है, मॉम डैड वो देखिए सामने ईबो। तो उसके मॉम डैड भी जब देखते हैं सामने वो ईबो होता है। ईबो आता है। ईबो आकर के तुरंत अपनी मॉम के गले लग जाता है और कहता है, मॉम आई मिस यू सो मच। मैंने आपको बहुत मिस किया। मॉम कहती, ईबो मैंने भी तुम्हें बहुत बहुत मिस किया माई बोबो, मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। उसके पापा कहते, एड माई सन, तुमने मुझे मिस नहीं किया। उसके डैड बोलते हैं, तो ओह नो डैड, मैंने आपको भी बहुत मिस किया। इतने में ही चिचैन आकर के कहते हैं, तो तुमने मॉम एंड डैड दोनों को ही मिस किया बट मुझे ही मिस नहीं किया, राइट? गागा आप कैसे कह सकते हैं? मैंने आप सबको बहुत मिस किया। मालूम है वहाँ पर आप सबके आने के बाद कितना लोनली लगता था वो पूरा हाउस। यदि ग्रैंडपा ना होते तो मैं भी आप लोगों के साथ ही आ जाता, बट ग्रैंडपा एंड फिर मेरे एग्ज़ाम, मुझे इसलिए वहाँ रुकना पड़ा। उसकी मॉम कहती है, अच्छा ठीक है, तुम सारी बातें यहीं कर लोगे। अब चलो हम घर चलते हैं कि एयरपोर्ट पे ही रहना है। पिछले 1 घंटे से हम यहीं खड़े हुए हैं। एंड तुम्हारे फ्रेंड्स वो कहाँ हैं? तो सिचैन कहता है, कहाँ है तुम्हारे फ्रेंड सुजॉय और जिंगी जिन्हें आना था? तो बोलता है वो क्या है ना काका कि उन दोनों को इम्पोर्टेंट वर्क आ गया था, इस वजह से वो नहीं आ पाए। वो नेक्स्ट फ्लाइट से कल या परसों में आ जाएंगे। अच्छा ठीक है, चलो तो हम घर चलते हैं। अब वो सभी लोग ईबो एंड सिचैन अपने मॉम डैड के साथ निकल जाते हैं अपने घर के लिए। तो तब तक हम जान लेते हैं कि ईबो एंड सिचैन एंड उसके पेरेंट्स ये हैं कौन। वांग वांग कॉरपोरेशन अपने में ही एक बहुत बड़ा नाम है। चाइना में हर कोई इसके बारे में जानता है। शायद ही कोई ऐसा होगा जो वांग कॉरपोरेशन के बारे में ना जानता हो। वांग कॉरपोरेशन के हेड उसके ऑनर हैं वांग चिरैन जिन्हें अपनी फैमिली से सबसे ज़्यादा प्यार है और फिर उससे भी ज़्यादा लव है अपने बिजनेस से। बिजनेस वांग चिरैन के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी है। उनकी वाइफ वांग ई जो उनके साथ ही उनका पूरा सपोर्ट करती हैं बिजनेस में, उन्हीं के बिजनेस में। एंड उनका और वांग चिरैन एंड वांग ई के 2 बेटे हैं जिनके बड़े बेटे का नाम है वांग सिचैन एंड छोटे बेटे का नाम है वांग इबो। ये दोनों वांग कॉर्पोरेशन के हायर हैं। फर्स्ट हायर है वांग सिचैन, सेकंड हायर है वांग इबो। वांग इबो एंड वांग सिचैन ये दोनों पेरिस में ही पले बढ़े हैं। वांग ई पेरिस में ही रहती थी अपने फादर इन लॉ के साथ। वांग चिरैन उनका आना जाना पेरिस टू चाइना हमेशा रहता था बिजनेस की वजह से, क्योंकि उनका बिजनेस चाइना में है और एंड पेरिस में उनके ग्रैंडपा का बिजनेस है। पेरिस में वांग चिरैन के फादर का बिजनेस है, जो कि वो पेरिस में ही रहते हैं। उन्हें चाइना में आना, पहले चाइना में ही रहते थे बट कुछ रीज़न की वजह से वो बाद में पेरिस में शिफ्ट हो गए। इस वजह से वहाँ पर वांग इबो एंड वांग सिचैन वहीं रहते हैं। एंड वांग इबो एंड वांग सिचैन की मॉम वांग ई वो भी पेरिस में उन्हीं के साथ रहती हैं, बट वो भी कभी कभार आता जाना उनका लगा रहता है। बट पिछले 5 सालों से वांग सिचैन वो चाइना में ही है। पेरिस वो एक बार भी नहीं गए।
एंड क्योंकि उन्हें चाइना आना पड़ा, चाइना आना नहीं चाहते थे शिनचैन, बट उन्हें आना पड़ा क्योंकि बिजनेस में लॉस हो रहा था और उनके डैड अकेले बिजनेस नहीं संभाल पा रहे थे, इस कारण उन्हें चाइना आना पड़ा। अब वो पिछले 5 सालों से चाइना में ही हैं एंड बस कॉल के ज़रिए ही ईवो से बातचीत होती रहती है, उनके मॉम से, ग्रैंडपा से, कभी कॉल में, कभी वीडियो कॉल में शिनचैन की बात होती है। पिछले 2 सालों से वांग ई भी चाइना में ही है और वो भी, उनका भी पेरिस आना जाना एक बार भी नहीं हुआ। पेरिस में इस समय सिर्फ वांग ईवो एंड उसके ग्रैंडपा थे। वांग ईवो भी 2 साल पहले आ जाता अपने पेरेंट्स के साथ, बट उसके ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम थे एंड ग्रैंडपा का भी तो कोई केयर करने वाला होता ना वहाँ पर, इसलिए वो रुक गया था। वो नहीं आया। अब 2 साल बाद जब ईवो ने अपनी ग्रेजुएशन पास कर ली है, ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम दे लिया है, वो बिजनेस की पढ़ाई पढ़ रहा है, उसने बिजनेस में ग्रेजुएशन किया है। अब वो अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करके चाइना आया है अपने मॉम एंड डैड के साथ। अब ये लोग चाइना में ही रहेंगे। तो ये है वांग फैमिली वांग चिरेन की। चलिए अब हम देखते हैं। तो हमें अब नेक्स्ट सीन दिखाते हैं 2 दिन बाद का। 2 दिन बाद वांग ईवो अपने रूम में रेडी हो रहा था एंड बार बार नीचे से शिनचैन बोल रहे थे कि ईवो जल्दी करो, हमें लेट हो रहा है, हमें वहाँ टाइम से जाना है, तुम आके कितना रेडी हो रहे हो, क्या कर रहे हो। उसकी मॉम कहती हाँ ईवो जल्दी करो, हमें टाइम से पहुँचना है, उन लोगों को वेट नहीं कराना चाहिए। वो कहता है हाँ मैं बस आ रहा हूँ। ऐसे बोलते हुए जल्दी सीढ़ी से उतरते हुए, सीढ़ी से नीचे आता हुआ ईवो बोलता है बस मैं आ रहा हूँ, अपने हैंड वॉच पहनता हुआ नीचे आ रहा था। जब उन्होंने देखा ईवो इतना ज़्यादा गॉर्जियस लग रहा था, इतना गॉर्जियस, सिर्फ सिंपल से उसने पैंट शर्ट पहने हुए थे और उसमें भी वो बहुत गॉर्जियस लग रहा था। शिनचैन ने देखा, बोला वाह ईवो तुम तो कितने हैंडसम लग रहे हो, रियली तुम इन 5 ईयर में कितने हैंडसम हो गए हो, पहले इतने हैंडसम नहीं हुआ करते थे, अब कितना हैंडसम हो गए हो, क्या करते रहे हो पेरिस में, तो आखिर तुमने क्या किया अपने लुक के साथ। दह गगा मैं हमेशा से ऑलरेडी से ही इतना ही हैंडसम था, बट क्या बताओ, आप लोगों को दिखाई नहीं देता ना। चले अब लेट हो रहा है। वांग चिरेन कहते हैं हमें चलना चाहिए, हमें वहाँ उन्हें वेट नहीं कराना चाहिए, पता है ना कितना गलत होता है वेट कराना, आखिर वो हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, लड़की वाले हैं तो क्या हुआ, वो हमारा वेट करेंगे क्या। ये सुनते ही सभी लोग तुरंत वांग चिरेन के पीछे चलते हुए बोलते हैं कि हाँ हम सब रेडी हो गए, बस चलो चलते ही हैं, अब सब कुछ रेडी है। इसके बाद वो लोग कार में जा कर के सब पूरी फैमिली बैठ जाती है। सीन शिफ्ट होकर के सीन शिफ्ट होता है, हमें सीन दिखाया जाता है कि जान कहीं जाने के लिए बहुत ही एलिगेंट तरीके से रेडी हो रहा होता है। जल्दी रेडी होते हुए फ़ोन में बात करते, एक हाथ से फ़ोन में बात भी करता जा रहा था, बोल रहा था हाँ बस जस्ट वेट अ मिनट, मैं बस जल्दी आ रहा हूँ, जल्दी ही निकल रहा हूँ यहाँ से, मुझे बिल्कुल भी देर नहीं होगी, मैं टाइम से पहुँच जाऊँगा। ऐसे बोलते हुए फ़ोन में ही बात करते हुए जान अपनी कार में जा कर के बैठ जाता है। ओके गाइस, अब हम नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं कि आखिर जान और ईवो कैसे मिलते हैं। बाय, गुड नाइट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक, कमेंट, शेयर।